हेलो वेलनेस मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्त, मेरा नाम हुआ कैशर खान और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज हम फिर से आपके बीच में बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं, जो है दोस्त डुप्लीकेशन का, कि हमें अपने इस बिजनेस में डुप्लीकेशन क्या होना चाहिए। प्रोटेक्ट योर मैसेज। क्यों? क्योंकि आज आप इस डायरेक्ट सेलिंग को शुरू करने के लिए जा रहे हैं, आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए जा रहे हैं, आप इस बिजनेस में ऊंचे मुकाम पे जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डुप्लीकेशन के ऊपर, प्रोटेक्ट योर मैसेज के ऊपर। तो आज तक आपने जितनी भी मीटिंग्स अटेंड की हैं, जितने भी क्लास आपने अटेंड किए हैं, कहीं ना कहीं आपको अलग जानकारी दी गई होगी, कहीं ना कहीं अलग आपको बताया गया होगा कि मुझे बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए। लेकिन आज मैं आपको वो जानकारी देने जा रहा हूं जहां से आप अपने बिजनेस में चार चांद लगा सकते हैं, जहां से इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं, इस बिजनेस में आप बहुत बड़े अपने पे आउट बना सकते हैं, इस बिजनेस में बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, इस बिजनेस में आप अपने बहुत ढेर सारे लीडर बना सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, यदि लास्ट तक इस वीडियो को मेरे आपने देखा तो आपको वाकई में समझ में आएगा कि हमें क्या चीजें चाहिए। और यस माय डियर फ्रेंड, जो चीजें मैंने बताई हैं आपको, ये चीजें आपको चाहिए। बड़ी टीम चाहिए, बड़ा चेक चाहिए, बड़ा नेटवर्क चाहिए, बड़े सपने पूरे होते हुए चाहिए, और अच्छे आपके टीम में लीडर काम करने चाहिए। ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं चाहते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, ये सारी चीजें आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों, आपके ड्रीम पूरे हों, आपके बड़े चेक बने। तो यस माय डियर फ्रेंड, आपको वो करना पड़ेगा जो अपने डाउन में आप करवाना चाहते हैं, जो आप अपने डाउनलाइन से उम्मीद करते हैं, वो आपको काम करना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड, आपको वो काम करना पड़ेगा जो अपने डाउनलाइन से करवाना चाहते हैं। आप क्या करवाना चाहते हैं? आप अपने डाउनलाइन से क्या उम्मीद करते हैं कि मेरा डाउनलाइन मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी इज्जत करे, मेरे टीम में कोई नशे का सेवन ना करे, मेरे टीम में कोई ऐसा गंदा मैसेज ना जाए, मेरी टीम में हर लोग पेन डायरी के साथ ट्रेनिंग को अटेंड करे, मेरी टीम में बड़े बड़े अच्छे लीडर बनने चाहिए। ये आप क्या चाहते हैं? अपने डाउनलाइन से आप उम्मीद करते हैं कि मेरा डाउनलाइन ऐसा ऐसा करे मेरे साथ। लेकिन दोस्त, ये सारी चीजें आप चाहते हैं अपने डाउनलाइन से करवाना, तो सबसे पहले आपको एक्शन से काम करना पड़ेगा। किसी ने बड़ा प्यारा वर्ड बहुत अच्छा कहा है कि एक्शन हैव मोस्ट साउंड दी स्पीकिंग, क्योंकि बोलने से ज्यादा करके दिखाने में ताकत है। तो सबसे पहले आपको एक्शन से करना पड़ेगा। यदि आप एक्शन से करेंगे तभी जाके आपका काम बेहतर हो सकता है। मैं एक छोटी सा एग्जांपल आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा मैं दोस्त, कि हमें इस बिजनेस में अप्लायंस से क्या सीखना चाहिए। एक बार की बात है, एक शराबी था, उसके दो बेटे थे, और दो बेटे, एक जो बेटा था बहुत ज्यादा निकम्मा, नालायक, कमीना था, बहुत ज्यादा शराब भी पीता था, जुआ खेलता था। एक लड़का बहुत ज्यादा शरीफ था, बहुत बेहतर था। लेकिन मेरे दोस्त, उन दोनों में फर्क क्या था? मैं आपको अगर बताऊं मेरे दोस्त, तो उन दोनों लोगों में फर्क था सिर्फ उनकी सोच का, सिर्फ उन चीजों को, यानी एक्शन का। दोनों लोग थे, गांव में रहते थे। एक बार एक पंचायत हुई, तो उसमें उस शराबी इंसान को बुलाया गया और उनके दोनों बेटों को बुलाया गया। और बुलाने के बाद में सबसे पहले वाले बेटे से पूछा गया, अच्छा ये बताएं, आप इतने बिगड़ कैसे गए? आपका भाई इतना अच्छा है और आप बड़ा शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, क्या बात है? तो बड़े लड़के ने कहा कि सर, मेरे पापा जो करते हैं वो मैं काम करता हूं। मेरे पापा शराब पीते, मैं शराब पीता हूं, मेरे पापा जुआ खेलते, मैं जुआ खेलता हूं, यानी जो मेरे पापा करते हैं वही मैं करता हूं। तो मेरे दोस्त बोला ठीक है। अब दूसरे वाले लड़के से पूछा गया, अच्छा आप बताएं, आपका बाप जुआरी, आपका बाप शराबी, आपका बाप अयासी, हर काम करता है, लेकिन आप अच्छे क्यों निकल गए? तो उसने बड़ा प्यारा वर्ड बोला। उसने बोला कि सुबह से लेकर शाम तक मेरे पापा जो काम करते हैं उसमें से मैं उनकी अच्छाइयां एक्सेप्ट कर लेता हूं और बुराई को छोड़ देता हूं। मैं उन चीजों पे फोकस करता हूं जैसा मुझे बनना है। मुझे ये नहीं कि पापा शराब पीते मैं शराब पीऊं, नहीं। तो यस माय डियर फ्रेंड, आप इस बिजनेस में आए हैं तो आप अपने अपलाइन की अच्छाइयों को कॉपी करें, उनकी बुराइयों पे ना जाएं।
क्यों? क्योंकि आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है। आप यहां पे आए पैसे कमाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। तो दोस्त सबसे पहले आपको प्लान की अच्छाइयों को देखना पड़ेगा, बुराइयों को देखना नहीं है। तो इसलिए उस लड़के ने बोला मैं अपने पापा की अच्छाइयों का एक्सेप्ट करता था, जो काम करते थे, आज इसलिए मैं अच्छा हूं। तो यस माय डियर फ्रेंड, आप भी इस बिजनेस में शुरू करने के लिए आए तो आपको अच्छाइयां एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको एक्शन से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दोस्त, क्योंकि डुप्लीकेशन, ये हमारा बिजनेस है ना, ये डुप्लीकेशन का है। जैसा आप करोगे वैसे ही आपके साथ होगा। यस माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में जो बोएंगे वही काटेंगे। ऐसा नहीं कोई एक्स्ट्रा, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। जैसा आप करेंगे वैसे ही आपका डाउनलाइन कॉपी करेगा। आप कहीं फोटो कॉपी करवाने जाते हो तो जिस चीज की करोगे वही कॉपी निकालेगा, ऐसा नहीं दूसरा निकाल देगा। जो बोओगे वही काटोगे। ऐसा नहीं आपने धान लगाया गेहूं काट लो, ऐसा नहीं होगा, धान ही काटना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड, तो इस बिजनेस में जैसा आज आप करेंगे अपने डाउनलाइन के साथ, जैसा बिहेवियर करेंगे, जैसे उन्हें बताएंगे, वैसे वो आपके साथ करने वाले हैं। चलिए मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि इस बिजनेस में जो बोएंगे वही काटेंगे। चलिए स्टोरी को देखते हैं। फिर इनका रोज का पर्व शुरू हो गया, पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इनसे। रोज रोज का नाटक है। बहू, मेरा चश्मा देखा है कहीं? माँ जी, कितनी बार बोला, आप अपना चश्मा तकिए के नीचे क्यों संभाल के नहीं रखती? हमेशा इधर उधर रख देती हैं। सुमित, माँ जी का चश्मा फिर से गुम हो गया है, ढूंढ के दो, नहीं तो सारा सामान इधर का उधर करके रख देंगी। यही तो रखा था। क्या है माँ, क्या हुआ? क्यों अपना सामान रोज इधर उधर रखकर सबको परेशान करती रहती हो? क्या ढूंढ रही हो? बेटा, चश्मा नहीं मिल रहा, वही ढूंढ रही हूँ। माँ, सामने रखा है चश्मा। तुम ना सचमुच अंधी हो गई हो। थैंक यू। राहुल, बैग पैक किया, टिफिन रखा, पेंसिल कटर सब रख लिया ना? कुछ भूले तो नहीं? अच्छा बेटा, अभी तक नाश्ता नहीं किया, स्कूल बस आ जाएगी, जल्दी करो, चलो। मम्मी, आप कितनी बड़बड़ करती हो, कभी आपसे मुझे छुटकारा मिलेगा? नेहा, मेरा चश्मा देखा क्या? राहुल बेटा, मेरा चश्मा देखा? पापा, आप सचमुच अंधे हो गए। ये लो आपका चश्मा। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? यही सीखते हो स्कूल में जाके? पापा, मैं स्कूल में नहीं सीखा, आपसे सीखा हूँ। आपके बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही सीखते हैं। हर बच्चे की पहली शिक्षा घर से शुरू होती है। आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चों का पहला स्कूल होता है और माता पिता पहले शिक्षक होते हैं। चलिए दोस्त, आज शायद आपको स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मौका मिला होगा। जैसे कि आप स्टोरी देख रहे थे, एक फैमिली की थी कि वो माँ बेटे अपने माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे, वो लड़का देख के कॉपी करके कैसा कर रहा था। तो यस माय डियर फ्रेंड, इस स्टोरी से आपको समझ में आया होगा कि इस बिजनेस में हम जो बोएंगे वही काटेंगे। जैसा आज आप अपने डाउनलाइन के साथ करेंगे वैसे ही सेम आपका डाउनलाइन आपके साथ करेगा। तो आपको अभी से हमें एक्शन से करना पड़ेगा। और दोस्त, इस बिजनेस की अगर मैं बात करूं दोस्त, जैसा आप करेंगे वैसा आपका डाउनलाइन आपको कॉपी करेगा। आज आपको जो भी काम करना है वो एक्शन से करना पड़ेगा। आपको पहले खुद करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं ना एक ड्रीम पूरे करना, चाहते हैं ना अपनी कामयाबी को हासिल करना, चाहते हैं एक ऊंचाई पे जाना, तो आपको सबसे पहले आपको खुद करना पड़ेगा जो आप अपने डाउनलाइन से करवाना चाहते हैं।
तो आपको सबसे पहले जो यानी काम करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं अपने डाउनलाइन से, वो आप खुद करें। अब मैं बात करना चाहूंगा कि जिस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मुझे ऊंचाई पे कैसे जाना है, मुझे कामयाबी कैसे हासिल करनी, मुझे बड़ी टीम कैसे बनानी, मुझे बड़े सपने कैसे पूरे करने, तो उसके लिए मैं 1 बाय 1 करके बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। और जो आप करेंगे ना, वही आपका डाउनलाइन आपको कॉपी करेगा और आपके जैसा करना चाहेगा। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा मेरे दोस्त, मेकिंग ए लिस्ट की। आप इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। मेकिंग ए लिस्ट। बहुत लोगों के सवाल होते, सर मैं लिस्ट क्यों बनाऊं, मेरे मोबाइल में तो सारे नंबर हैं, मेरे पास सारे लिखे हुए हैं, मेरे माइंड में याद है, हर जगह मेरे पास है, मैं क्यों लिस्ट बनाऊं? नहीं मेरे दोस्त, सबसे पहला स्टेप आपको लिस्ट ही बनाना पड़ेगा। आप सबसे पहले कुछ नहीं तो 100 से प्लस की आप लिस्ट बनाएं। अब लिस्ट बनाने के बाद आपकी कंप्लीट हो जाती और दूसरा स्टेप आ जाता है शॉर्टिंग ए लिस्ट। आपको लिस्ट की शॉर्टिंग करना पड़ेगा, छटाई करनी पड़ेगी। अब दोस्त शॉर्टिंग कैसे करना है, वो अपने अपलाइन के पास बैठ के, उसमें सबसे पहले हमें हॉट मार्केट के लोग को छांटना चाहिए। हॉट मार्केट के क्यों? क्योंकि हॉट मार्केट के लोग हमारे साथ तुरंत बिलीव कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं और काम करना हमारे साथ स्टार्ट कर देते हैं। वो आपसे सवाल नहीं करेंगे, ज्यादा आपसे जवाब नहीं करेंगे, वो फौरन आपके काम को स्टार्टअप कर देंगे। और इस बिजनेस में बोला है ना कि ये बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है। जिस तरीके से दोस्त आज आप करेंगे, सेम आने वाले टाइम में आपका डाउनलाइन आपको कॉपी करेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इस बिजनेस में जो आप करेंगे वही आपका डाउनलाइन करेगा। आज आप अपने रिलेशन से, हॉट मार्केट से काम करेंगे, आप अपने फ्रेंड सर्कल में काम करेंगे, तो कल में डाउनलाइन आएगा, वो भी हॉट मार्केट से काम करना स्टार्ट करेगा। यस माय डियर फ्रेंड, और आज आपको जो दूर तक जाना है, बड़े लंबे समय तक जाना है, तो हॉट मार्केट से ही आपको काम को करना पड़ेगा। हॉट मार्केट से काम करने के एक नहीं बहुत फायदे हैं। सबसे पहला फायदा रहेगा कि आपके साथ तुरंत आ जाएगा काम करने के लिए, आपसे क्वेश्चन सवाल जवाब नहीं करेगा। और दूसरा फायदा रहेगा, आपके साथ टाइम भी देगा, आपके साथ अच्छे से रहेगा, फ्रेश शायद आपके साथ ना रहे। तो हमें लिस्ट की शॉर्टिंग करनी, अपलाइन के साथ में बैठ के, उसमें सबसे पहले हमें इस बिजनेस में हॉट मार्केट को दिखाना पड़ेगा। हमारी कंपनी में ऑल्टर लाइफ प्राइवेट लिमिटेड में बहुत ऐसे एग्जांपल हैं जो आज के डेट में हॉट मार्केट से काम को कर रहे हैं। जैसे कि कंपनी के टॉप लेवल नीलेश पाठक सर, वो उनके पापा, उनके भाई और उनके रिलेशन में काफी लोग उनके साथ में काम को कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं काफी लोग हैं जो हमारी कंपनी के पास एग्जांपल जो हॉट मार्केट से काम को शुरू किए। हम दोस्त लिस्ट की तो शॉर्टिंग हो गई, इसके बाद में आता है हमारा अप्रोच। हमें लोगों को इनवाइट कैसे करना है, हमें यहाँ पे काम के बारे में कैसे बताना है, हमें क्या समझाना है, तो हमें दोस्त इनवाइट करना पड़ेगा, इनविटेशन अप्रोच करना पड़ेगा। अप्रोच करने में हमें सबसे पहला हमारा एटीट्यूड हाई होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि मैं दोस्त आपने देखा होगा हमारा गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए, टेकिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। क्यों मैं दोस्त? आपने देखा होगा जब हम किसी को देते हैं तो देने वाले हाथ कहां होता है? ऊपर, लेने वाले का नीचे होता है। तो यस माय डियर फ्रेंड, आप उससे एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, आप उससे एक मौका देने जा रहे हैं जहां से अपने ड्रीम पूरे कर सकता है। तो मेरा जो एटीट्यूड लेवल है वो हाई होना चाहिए। मुझे अप्रोचिंग में दोस्त बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में करनी चाहिए। आप जिसको इनवाइट कर रहे हो, आखिरकार ये अप्रोचिंग कब तक करनी चाहिए? आपने देखा होगा आप एक दुकान पे जाएंगे तो उस दुकानदार आपको कब तक कपड़े दिखाएगा? जब तक आपको पसंद नहीं आते। आपको दिखाता रहेगा, लेकिन आप पे गुस्सा करेगा नहीं। जब आपको पसंद आ जाएगा तो आप ले लेंगे, नहीं पसंद आएगा तो नहीं लेंगे। सेम मुझे अपने काम के बारे में उनको बताना है, मुझे सिर्फ उनको समझाना है, मुझे सिर्फ उन्हें इनवाइट करना है, उनको ज्यादा डिटेल में जानकारी देना नहीं। और जब तक दें जानकारी, जब तक वो मेरे साथ काम को शुरू ना कर दे, मेरे साथ यहां पर आके काम करना स्टार्ट ना। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो 3 से 4 लोगों को इनवाइट करते हैं, काम के बारे में बताते हैं, लोग उन्हें मना कर देता है, वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, यार मेरे साथ कुछ नहीं हो पाएगा, यार ये कंपनी मेरे बस की बात नहीं है करना। बहुत लोगों के ऐसे सवाल आते। नहीं मेरे दोस्त, आपको इनवाइट करते रहना है, अप्रोच
करते रहना है जब तक वो आपके साथ काम को शुरू ना कर ले। और अप्रोच करते समय दोस्त बहुत कुछ ऐसी चीजें जो हमें उसके साथ नहीं बोलना है, हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना है, चीटिंग नहीं करना है, धोखेबाजी नहीं करना है, उससे साफ बताएं बहुत अच्छा काम शुरू किया है, साथ में मिलकर काम को करते हैं बहुत बेहतर करेंगे। तो दोस्त हमें अप्रोच करना है, तीसरा स्टेप बताया था, और लोगों को इनवाइट करना है अपने काम के बारे में। अब मैंने अप्रोच तो कर लिया, अप्रोच के बाद में आता है दोस्त शो द प्लान। अब मुझे लोगों को प्लान देना है, जिसको मैंने अप्रोच किया, जिसको मैंने अपने काम के बारे में बताया, उसे मुझे प्लान देना है, उसे मुझे समझाना है। अब कैसे समझाना है उसे मुझे, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। शो द प्लान 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला 1-to-1, दूसरा हाउस प्रेजेंटेशन, तीसरा मास प्रेजेंटेशन। ये चीज समझ लेते हैं क्या होता है। 1-to-1 प्रेजेंटेशन आप कहीं पे भी किसी कॉफी शॉप में बैठ के दे सकते हो, किसी पार्क में दे सकते हो, किसी बस स्टैंड पे, कहीं पे भी बैठ के आप हो, आपके सामने गेस्ट हो, 1-to-1 आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो। दूसरी चीज आपको हाउस प्रेजेंटेशन यानी आपके घर पे या उनके घर पे 4 से 5 लोग बैठे हुए हों, वहां पे हमको प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ये बात हो गई हाउस प्रेजेंटेशन। बात करेंगे मास प्रेजेंटेशन की। मास प्रेजेंटेशन में कम से कम 50 लोगों से ज्यादा आपके गेस्ट होने चाहिए। जैसे कोई एक इवेंट कर लेते हैं, कोई होटल कर लेते हैं, कोई हॉल बुक कर लेते हैं, इन जगहों पे मास प्रेजेंटेशन होता है। तो मैं बात करना चाहूंगा इनको समझना कैसे है, इनको क्या रियलाइज कराना, क्यों, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि दोस्त ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आज आप जैसा उसके साथ करने के लिए जा रहे हो ना, कल की डेट में वो भी आपके साथ वैसा करेगा, अपने डाउनलाइन के साथ वो वैसा करेगा जो आज उसके साथ आप करेंगे। तो याद रखना गलतियां हमें करनी नहीं। अब हम उसे इनवाइट कर रहे हैं, मान लेते हैं मास प्रेजेंटेशन के बारे में, उसे एक इवेंट में इनवाइट कर रहे हैं या फिर एक हॉल में इनवाइट कर रहे हैं जहां पे 50 से 100 लोग देखते हैं। तो हमें क्या चीजें बरतनी चाहिए। सबसे पहला, आप जो मास प्रेजेंटेशन में लेके आ रहे हैं तो उसको एक अपर हैंडसेट लगा दे, किसके प्रति, जो उस क्लास को अटेंड करने जा रहा है। देख आज का जो सेशन चलने वाला है ना, वो लाइफ चेंज सेशन है। यहां से लोगों की जिंदगियां बदली हैं, यहां से लोगों ने अपने ड्रीम को पूरे किए हैं, बहुत सारी चीजों को उन्होंने अचीवमेंट किया है। ये चीजें आप उनसे जरूर बताएं। टाइम की वैल्यू रियलाइज जरूर कराएं। टाइम जो अगर 11 बजे से स्टार्ट हो रहा है तो आप 10:30 बजे लेके चले आए। क्यों? क्योंकि आधे घंटे में आप उन लोगों से मिलवाएं जो आपके वहां पे सीनियर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका गेस्ट आता है ना, वो उन चीजों को नहीं जानता है, क्योंकि उसके सामने सब लोग नए लोग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप शादी में जाएंगे तो शादी में जाते हैं, वहां पे आपकी कोई जान पहचान का नहीं होता है, लेकिन जब एक दूसरे से सबसे मिलते हो ना तो बड़ा अच्छा लगने लगता है। तो ऐसी अब जो आपका गेस्ट आता है वो वहां पे किसी को नहीं जानता, लेकिन आधा घंटा पहले आएंगे, उसे समझा देंगे तो शायद वो सब लोगों से मिल लेगा। तो इसलिए आप उसे आधा घंटा पहले के आए, टाइम से लेके आए और उसे टाइम से उन सारी चीजों को समझाएं और टाइम से उसका अपर हैंडसेट लगाएं और अच्छी तरीके से उसको उसमें बैठने के लिए बोलें। और एक पॉइंट याद रखें, उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें या फ्लाइट मोड पे लगा दें, जिससे कि वो डिस्टर्ब ना हो सके। ये चीजें हमें मास प्रेजेंटेशन के टाइम पे छोटी छोटी ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन लोग करता है क्या, कभी कभी 11 बजे का टाइम होता है, 11 बजे बुला के वो ढकेल देता हॉल में। भाई क्या होगा, वो ऐसे ऐसे बोलेगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, उसको समझ में ही कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए आप मास प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो इन चीजों को आप जरूर रखें, ध्यान रखें। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, आपको कोई गलती नहीं करनी। अब मास प्रेजेंटेशन हो गया। अब मास प्रेजेंटेशन होने के बाद में हमारा अगला आता है स्टेप क्लोजिंग एंड फॉलो। हमें अब उसकी क्लोजिंग करना है, उससे पूछना है कि मेरा बिजनेस कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या बेहतर लगा। ये आपको स्टार्टिंग में आपके साथ ना जुड़े, शायद स्टार्टिंग में आपके साथ काम को ना करे, तो इसलिए आपको सबसे पहले उसका 3 से 4 दिन तक क्लोजिंग करना है, उसका फॉलोअप करना है, अपने माहौल में उन चीजों को बताना है। हाँ, जब वो आए आपके साथ काम करना, बोले यस मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, तो आपको उसको ट्रेनिंग्स देना है, उसे प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उसका फॉर्म भरना है, उसकी आईडी बनवाना है और अपने साथ उसको काम करवाना है। लेकिन फॉर्म भरवाने के बाद, आईडी बनवाने के बाद आपको 2 से 3 बातें और ध्यान रखनी।
क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ अभी पैसा लगाया है, आपके साथ काम को शुरू किया है, उसको कोई जानकारी नहीं है। तो आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये दायित्व बनता है कि उसे टाइम टू टाइम प्रोडक्ट की जानकारी दें, टाइम टू टाइम प्लान के बारे में अच्छे से। आपको मेरे दोस्त 2 से 3 बातें हमेशा याद रखना है। आपको जब ट्रेनिंग्स देना है, सिखाना है, समझाना है, तो आपको मेरे दोस्त बॉस वाला नहीं बल्कि लीडर वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा। जो आप अपने डाउनलाइंस को ट्रेनिंग दे रहे हो, उसे समझा रहे हो, तो उसे बॉस बन के नहीं लीडर बन के करना पड़ेगा। ये नहीं बोलना चल लिस्ट बना चल के, ऐसे नहीं कहना मैं तेरी लिस्ट बनवा दूं, चल ट्रेनिंग अटेंड कर, ऐसे नहीं बोला मैं तेरी क्लास तैयार कर दूं, मैं तुझे ट्रेनिंग दे दूं। हमें लीडर वाला बनना है, हमें बॉस नहीं बनना है। क्योंकि आज बहुत ऐसे लोग हैं जो बॉस बन के काम करवाते हैं, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं। तो हमें लीडर बन के काम करना पड़ेगा, लीडर बन के उनको ट्रेनिंग्स देना पड़ेगा। क्यों? एक बात हमेशा याद रखना, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जैसा आप अपने डाउनलाइन के साथ आज करेंगे, वो डाउनलाइन सेम वैसा ही करेगा। आपने देखा होगा कुछ बातें ऐसे होती हैं जो हमें उनकी कॉपी नहीं करना है, उन चीजों को नहीं रखना है। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं से आपको शायद कोई गलत जानकारी मिली हो, ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो एक बात मैं आपको जरूर बता दूं मेरे दोस्त, आप अपने मोबाइल में फोटो क्लिक करते होंगे, तो उस फोटो में बहुत ढेर सारी क्लिक करते हैं। क्या सारी फोटो रख लेते हैं? जी नहीं, आप वही फोटो रखते हैं जो अच्छी फोटो होती है, बेस्ट फोटो होती है। तो इसलिए इस बिजनेस में शायद किसी ने आपको गलत जानकारी दी हो, तो उनको डिलीट करने का दायित्व आपको ही बनता है। अपनी मेमोरी से हटाना आपको है। जो अच्छी चीजें लगे वो एक्सेप्ट कर लेना और उस पर काम को करना। तो इसलिए आप अपने डाउनलाइन को ट्रेनिंग्स वही दें जो अच्छी हो, ट्रेनिंग अच्छी सिखाएं, लीडर बन के, बॉस बन के नहीं। बॉस हड़की से काम कराता है, लीडर खुद प्यार से काम करता है और उनको अच्छे मुकाम पे लेके जाना चाहता है। तो यस माय डियर फ्रेंड, आज जो मैंने टॉपिक बात किया आपसे डुप्लीकेशन को लेके, यदि आप भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, यदि आप भी ऊंचाई टॉप पे जाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इस टॉपिक को जरूर देखना पड़ेगा, इस वीडियो को जरूर पूरा देखना पड़ेगा, जिससे कि आप समझ सकें कि हम डुप्लीकेशन कैसे करें, अपनी टीम में अच्छे लीडर कैसे बनाएं, अपनी टीम में अच्छे लोगों को कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले आपको खुद करना पड़ेगा। तो दोस्त, इस वीडियो से आपको जो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो दोस्त जो भी हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं, तो पहले से हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मैं इस तरीके की वीडियो आपको टाइम टू टाइम दे सकूं, जहां से आपको जानकारी मिल सके, जहां से आप अपने बिजनेस को 2 गुना 3 गुना बढ़ा सके। थैंक यू वेरी मच। जो भी मेरी वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। अलविदा लेता हूं। जय हिंद।